आज जो हमारा लेक्चर है उसमें फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, मॉडर्न नर्सिंग एंड इस्लामिक नर्सिंग, उसके अलावा नर्सिंग, हेल्थ, इलनेस, वेलबींग, और वो जो ट्रेंड जो डिजीज के जो आए, इस स्प्रेड जो है डिजीज का उस पे, तो इन चीज़ों पे हम थोड़ा बहुत आइडिया करेंगे और पढ़ेंगे। और जीके के बहुत कंसाइज्ड जो क्वेश्चन है, जिनमें अगर कॉमनली आ जाए और इवन दो रिटन में ना भी आए तो इंटरव्यू में भी आ जाए, तो हम वो करें, हम थोड़ा पोर्शन उसका रखा है तो उनको देखेंगे। और क्लास के बाद मुझे आप नोट करवाइएगा कि आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट किया, हमने कोशिश किया है कि ये आपका फर्स्ट सेशन है जिसमें हम वीकली मॉक लेते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि आपको जैसे आप एसपीएससी का पेपर करते हैं तो आपको एक माइंड में चीज आती है कि आप एसपीएससी का पेपर कर रहे हैं, और उससे भी वो पूरा 50 क्वेश्चन का और पूरे एसपीएससी के पैटर्न पे। उसके बाद में आप लोगों से सॉफ्ट कॉपी जो है वर्ड में या पीडीएफ में भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप जो सॉफ्टवेयर में आपने एमसीक्यू सॉल्व किए, अगर नोट नहीं कर सके तो आप दोबारा उस पेपर से पढ़ सके, अपने नोटबुक में नोट कर सकें, और उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसे, क्योंकि मेरे मोस्ट फ्रीक्वेंट जो मिस्ड क्वेश्चन है उनकी मेरे मेरे पास लिस्ट आ गई है, उन पे डिस्कस करेंगे। तो उनसे आप जरूर दोबारा अच्छे से उनको पढ़ा करें। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन नर्सिंग पे इस पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे जो क्वेश्चन आया है पहले, तो उसकी थ्योरी पे आया था कि इन्वायरमेंटल थ्योरी। एसपीएससी में जो क्वेश्चन आया फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे, वो कौन सा था? कि रिसर्च कौन सी की थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, और उसकी थ्योरी का नाम क्या था? क्योंकि उसमें अबाउट 21 थ्योरिस्ट हैं नर्सिंग के, जिन्होंने आज तक मुख्तलिफ थ्योरीज दी हैं। तो उनमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थ्योरी है वो इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट मीन्स जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पे वेंटिलेशन है, रोशनी है, क्लीन लाइननेस है, सफाई सुथराई है, और वो जो केयर का पैटर्न है वो डिपेंड करता है टोटली इन्वायरमेंट पे। अगर सेफ इन्वायरमेंट है, नॉर्मल इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर कंट्रोल है, अच्छे से है, और वेंटिलेशन बेहतर है, पेशेंट का जो बिस्तरा है वो साफ सुथरा, और पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो ठीक है, और पेशेंट की जो केयर करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, टोटली दैट थ्योरी इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल थ्योरी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की अगर थ्योरी के हवाले से क्वेश्चन आए, जैसे पहले आया है, तो ये था। फिर अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर, नर्सिंग पे वैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, इसका सिनेरियो ऐसा कोई हो कि नर्सिंग कब से स्टार्ट हुई है, तो जब से इंसान जात शुरू हुई है तो नर्सिंग भी शुरू हुई है। क्योंकि नर्स मीन्स नर्चर करने वाला बंदा। वो नर्चर कौन? वो जो फीड करवाए, वो जो केयर करे। तो पहले तो बच्चा इंडिपेंडेंट होता है तो मदर इज अ बेस्ट नर्स, तो वो उसकी। तो बाकी हम अगर नर्सिंग प्रोफेशन की बात करें, तो वो प्रोफेशन सी में जो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि मुस्लिम फर्स्ट मुस्लिम नर्स, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है फेडरल की, प्रिम्स की, या एसपीएससी के ही किसी पेपर में, कि फर्स्ट जो है मुस्लिम नर्स जो है वो कौन है? तो फर्स्ट जो मुस्लिम नर्स थी वो थी रुफेदा अल अस्लामिया। बीबी रुफेदा के नाम से भी उसे पहचाना जाता है, बीबी रुफेदा। उसका जो पूरा नाम था रुफेदा अल अस्लामिया। अ, अगर क्वेश्चन आए कि फर्स्ट मुस्लिम सर्जन, तो ये जो थी बीबी रुफेदा, वो इस्लाम में फर्स्ट जो है फीमेल सर्जन भी थी। अगर फीमेल सर्जन पे आए तो फर्स्ट मुस्लिम, या इन इस्लाम नर्सिंग में सर्जन, इसमें सर्जन। तो ये सर्जरी भी, माइनर सर्जरीज भी करती थी, और फर्स्ट वो नर्स भी थी, मुस्लिम नर्स जो नर्सिंग केयर पे काम करती थी उस टाइम में।
अब आए मॉडर्न नर्सिंग पे, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पे अगर ये कंसाइज कुछ पॉइंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कहीं भी, इवन दो आपके इंटरव्यू में या आपके रिटर्न में। अगर बर्थ पे आ जाए मॉडर्न नर्सिंग का, एक तो इंटरनेशनल नर्सिंग डे जो है, इंटरनेशनल नर्सिस डे, वो भी 12 मई को है। और वो किस वजह से है? वो 12 मई पे उस वजह से है क्योंकि वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है बार्न हुई थी, उसका बर्थ हुआ था 12 मई पे 1820। अब और कहाँ हुआ था? इटली में। 12 मई पे बर्थ हुआ 1820 में। और लोकेशन अगर हो तो वो कहाँ पे हुआ? इटली में। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो ट्रेनिंग स्टार्ट की वो कौन सी हॉस्पिटल में की? केसर वर्थ हॉस्पिटल इन जर्मनी। इटली में पैदा हुई, नर्सिंग की ट्रेनिंग केसर वर्थ हॉस्पिटल इन जर्मनी। जब इसने सोल्जर्स को जो श्राइमन वार थी, उस वार में जब वो इसने सोल्जर्स को, इंजर्ड सोल्जर्स को केयर देना शुरू की, तो उस वक्त इसके साथ कितनी? 38 नर्सेस थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है फेडरल में कि कितनी नर्सेस थी उसके साथ जब वो केयर दे रही थी। तो एसपीएससी में नहीं आया, उस पे फेडरल के टेस्ट में आया नर्सिंग। 38 नर्सेस के साथ जो है वो सरायमन वार में 1854 में। और वो उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ वार था वो कौन था? सर सिडनी हर्बर्ट। उस वक्त जो डेथ रेशो था वो 42% था। 42% रेशो था डेथ रेशो, क्योंकि वो एनवायरमेंट क्लीन नहीं था। डस्ट थी, वेंटिलेशन नहीं थी, और सफाई सुथराई नहीं थी। वुंड जो थे वो ओपन थे। इसलिए इसने जो रिसर्च की वो उसकी थ्योरी जो थी, इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ केयर, उस पे थी। और वो नाइट में जब पेशेंट को विजिट करती थी तो लाइट नहीं थी, तो वो लैंप लेकर, बत्ती लेकर जाती थी। इस वजह से लेडी विथ लैंप भी उसे जो है कहा जाता है, लेडी विथ लैंप। फिर इसने अपना स्कूल स्टार्ट किया, नर्सिंग स्कूल, वो जून 1860 में। आफ्टर द 6 hour प्रोवाइडिंग केयर टू द इंजर्ड सोल्जर्स एट सरमन वार, 1860 में इसने अपना स्टार्ट किया। और फिर इसकी जो डेथ हुई 13 अगस्त 1910। 13 अगस्त 1910। अगर इस्लामिक नर्स पे आ जाए, अब फर्स्ट फीमेल सर्जन मुस्लिम या इस्लामिक सर्जन पे आ जाए, तो बीबी रुफेदा अस्लामिया। अगर खाली बीबी रुफेदा हो फिर भी वही है, कंप्लीट नाम उसका बीबी रुफेदा अस्लामिया। फर्स्ट फीमेल मुस्लिम सर्जन भी वही थी। मॉडर्न नर्सिंग पे आ जाए तो आपके पास खाका आ गया, किसी भी तरीके से आए। बहुत बड़ी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लंबी होगी इसकी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। मगर कंसाइज करके अगर हम सिर्फ क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं और कहाँ से, तो इम्पोर्टेंट जो है ये थोड़ा सा याद कर लेना। क्योंकि इस पे इंटरव्यू पे या फिर रिटन में, ना सिर्फ एसपीएससी में मगर और भी टेस्ट में इसके क्वेश्चन आते हैं। नर्स नर्स के क्वेश्चन को वाइवाज में बहुत पकड़ा हुआ था, इससे पहले जो हुआ था डिवीजन वाइज वाले से पहले। तो इस पे डेफिनेशन जो है उसकी, नर्स की, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आप सिंपल वर्ड्स में याद कर दें। नर्स इज अ पर्सन या प्रोफेशनल पर्सन हु प्रोवाइड केयर टू कम्युनिटी, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। ये, या आप उसमें कुछ भी करते हैं, मगर नर्स मतलब एक प्रोफेशनल, ट्रेंड, एजुकेटेड, स्किल्ड पर्सन। नर्स कौन है? एक पर्सन, वो क्या हो? स्किल्ड, एक्सपर्ट, एजुकेटेड, ट्रेंड, किसमें हो? नर्सिंग केयर में, फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ नर्सिंग केयर। तो उस बंदे को क्या कहेंगे? या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, नर्स इज अ लेसन्ड पर्सोनल हु प्रोवाइड केयर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, पॉपुलेशन। क्योंकि लाइसेंस के बगैर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल है, इसी तरीके से हर मुल्क का अपना लाइसेंस होता है।
तो उस लाइसेंस्ड पर्सन होता है नर्स। किस में लाइसेंस्ड होगा? उसकी एजुकेशन में, एक्सपर्टाइज में, स्किल में, ट्रेनिंग में। तो आप किसी भी तरीके से इसको जो है ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको बता सकते हैं। नर्सिंग फिर क्या है? नर्सिंग इज अ प्रोफेशन इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। आप आप इसको अगर थोड़ा ज्यादा से आप याद कर लें या समझ लें, तो नर्सिंग इज एन आर्ट एंड साइंस इन विच प्रैक्टिशनर अप्लाइज नॉलेज। प्रैक्टिशनर क्या क्या अप्लाई करता है नर्सिंग में? knowledge, skill, attitude in provision of comfort and care of sick and health। जो बंदा unable हो to care their themselves, जो बंदे जो लोग अपनी केयर खुद ना कर सकें, उनकी केयर करना। और वो केयर कौन सी? नॉलेज बेस्ड हो, स्किल पे बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, और एक ऐसा रवैया जिससे आप उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एक प्रोफेशन है, एक अलग एंटिटी है। डिफरेंट जैसे प्रोफेशंस हैं, तो इसी तरीके से इस प्रोफेशन की भी अपनी हेल्थ केयर सिस्टम में अपनी अलग से आइडेंटिटी है। देन कम्युनिटी, ये एसपीएससी पे कम्युनिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। तो कम्युनिटी क्या होता है? एक्चुअली ऐसा लोगों का ग्रुप या ग्रुप जो आपस में मिल के रहें, और वो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वो एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लारकाना में, यहाँ के लोग जो है क्या पहनते हैं? शलवार कमीज पहनते हैं। उसके अलावा लोग जो है 3 टाइम घरों में खाना भी पकाते हैं। ज्यादातर खाने में क्या होता है? चावल होती है, रोटी होती है। शादी और इनकी रस्मात जो होती हैं, अक्सर जो रस्मात होती हैं वो एक जैसी होती हैं। और अगर कोई एक्सपायर हो जाए, फोत हो जाए, तो उसकी तदफीन की रस्मात भी एक जैसी होती हैं। तो ऐसा ग्रोह लोगों का, ऐसे लोग जो आपस में इंटाइमेसी, मतलब उनका आपस में ताल्लुक जो है, रिलेशन इनफॉर्मल होता है। क्योंकि इसमें, अच्छा, फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फर्क होता है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका होता है। फॉर्मल जो होता है उसके अपने उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। इनफॉर्मल में चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर्मल में नहीं होना चाहिए। कोई चीज जो अपने उसूल जवाबित पे है, जो प्रिंसिपल एंड रूल्स हैं, उसके हट के चीजें नहीं होंगी। तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इंटाइमेसी इन फॉर्मल रिलेशन, कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर में क्या आ गया? खाना पीना, उठना बैठना, रहना, शादी जो है वो, वफात, वो सारी चीजें उनके, और वो स्पेसिफिक बाउंड्री के अंदर रहें। ऐसे लोग वो अपनी स्पेसिफिक बाउंड्री में रहें। अच्छा, बाउंड्री स्मॉल भी हो सकती है, बाउंड्री लार्ज भी हो सकती है। बाउंड्री आपकी एक टाउन तक महदूद भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी एक तालका लेवल, तहसील लेवल तक भी हो सकती है, बाउंड्री आपकी जिला लेवल पे तक भी हो सकती है। तो उस एरिया के, मखसूस एरिया के लोग जिनका रहना सहना सब चीज एक जैसी हो, और वो आपस में मिलजुल के रहते हो, तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे लोगों के ग्रुप को क्या कहेंगे? कम्युनिटी। फिर पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन क्या होगी? उससे ज्यादा कम्युनिटी से, उसी ही कम्युनिटी की भी पॉपुलेशन हो सकती है। उस कम्युनिटी के अंदर जितने लोग रह रहे हैं वो उसकी पॉपुलेशन है। उसके बाद है हेल्थ। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, ये जो डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है? किसने दी है? WHO। WHO के मुताबिक हेल्थ जो है एक हालत है, एक स्टेट है, जिसमें बंदा जिस्मानी, जहनी और समाजी तौर पे सही हो, उसमें कोई भी मेल फंक्शनिंग ना हो। ऐसा ना हो कि बंदा एक्सेसिवली इमोशनल हो, डिप्रेस हो, शाउटिंग पर्सनालिटी हो, मतलब वो भी शाउटिंग है, या फिर
चुप चुप रहे, तो ये भी जो है ज्यादातर साइको पेशेंट्स की जो निशानी होती है, मतलब मेंटली ज़हनी तौर भी पुरसुकून हो, लोगों से मिलना जुलना उठना बैठना रिश्तेदारियां दोस्तियां सब चीजें नॉर्मल तरीके से हो। जो बंदा रिश्तेदारों से सही नहीं, उनका किसी से नहीं बनती, कोई उनसे मसाइल हैं, सोशल सर्कल जो है उसमें उसके कोई जो है ताल्लुकात खराब है, काफी लोगों से उसकी नहीं बनती, तो ये बंदा भी मेंटली अकॉर्डिंग टू WHO ठीक नहीं है, सेहतमंद नहीं है। इवन दो जिस्मानी में फिर जो है हैंडीकेप हो, ऐसा बंदा, कोई टांग टूटी हुई है, कोई एक आंख से उसकी नजर नहीं आता कुछ, तो इसी तरीके से फिजिकली भी कोई एबनॉर्मलिटी हो, या मेंटली, फिर मेंटली कोई जो है डिजीज हो, या फिर सोशली वेलबींग जो है ना हो, सोशल उसके ताल्लुक जो हो वो ना हो, वो बुग्ज रखता हो दूसरे लोगों से, या दूसरे लोग उससे रखते हो, तो वो एबनॉर्मल होए, तो अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्थ की डेफिनेशन है, तो उससे तो मुल्क का वजीर आजम भी पूरा नहीं लेगा। तो हेल्थ इज, तो आप जस्ट इसकी डेफिनेशन अगर देख लें, अगर ऐसी कोई डेफिनेशन आए और कहें कि अकॉर्डिंग टू WHO कौन सी है, या आपसे पूछी जाए, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। और इलनेस, फिर इलनेस ऐसी हालत है, ये भी एक हालत है जिसमें फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल, इंटेलेक्चुअल में आप देखेंगे किसी बंदे की IQ कम हो, 75 से भी कम हो, तो वो तो जो है इंटेलिजेंस उसकी IQ तो कम है, इट मीन्स उसका डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम होगा। सोशल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल फंक्शनिंग, मजहब के हवाले से भी उसका जो डायमेंशन, एक डायमेंशन पे क्वेश्चन आया था, और उसमें उसका जो जवाब था वो था स्पिरिचुअल डायमेंशन। अच्छा, डायमेंशन स्पिरिचुअल रूहानी हवाले से उसके जो पैरामीटर्स हैं वो किस में आते हैं, स्पिरिचुअल डायमेंशन में। सामाजिक सर्कल में जो उसके पैरामीटर्स हैं वो किस में आएंगे, सोशल डायमेंशन में। और जो IQ के हवाले से डायमेंशन है, जहानत कितनी है, याद कितना रहता है, एक्ट कैसे करते हैं, क्या वो एक्ट इंटेलेक्चुअल एक्ट करते हैं, या इमोशनली जो उसके जो बिहेवियर है, केटाटोनिक स्टूपर एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी से बात ही नहीं करते, चुप रहते हैं ज्यादातर, शक्ल बनी हुई होती है, मुंह बना हुआ होता है। तो अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो फिर एक्सेसिवली जो है टॉकेटिव होते हैं, सारा दिन बैक बाइटिंग। तो इमोशनली आप को ठेस किस चीज से पहुंचती है, क्या आपकी ऐसी पर्सनालिटी है जो आप जल्दी में खुश होते हैं और जल्दी में फिर नाराज हो जाते हैं, तो ये इमोशनल स्टेट्स हैं। तो ऐसी कोई जो है इम्पेयर्ड ना हो इन चीजों में, तो अगर इम्पेयर्ड हो तो इलनेस है, अगर इम्पेयर्ड ना हो तो हेल्थ है। डिजीज, डिजीज एक्चुअली इलनेस है, या सिकनेस भी हो सकती है। मगर क्या होता है, सिकनेस हो या इलनेस हो, या कोई बॉडी की मेलफंक्शनिंग हो, फिजियोलॉजिकली फिजिकली, या फिर जो है मेंटली, कोई इलनेस, कोई एबनॉर्मलिटी मेलफंक्शनिंग जिसके साइन सिम्टम जाहिर हो, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डिजीज। और वो अफेक्टेड, कोई भी बंदा अफेक्टेड हो और उसमें साइन सिम्टम हो, वो जो किसी डिजीज के हवाले से होते हैं कोई भी, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डिजीज कहेंगे। साइक्लिक ट्रेंड, सेक्युलर ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, दो क्वेश्चन दो पेपर्स में मुख्तलिफ दो कमीशंस में आ चुके हैं इस पे, ट्रेंड पे क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास साइक्लिक ट्रेंड। साइक्लिक ट्रेंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक है, 7 से 10 ईयर में इसकी जो डिजीज की स्प्रेड है उसमें चेंज आती हो। इस तरीके के डिजीज जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्जांपल अफेक्टीज ज्यादा हो, सिवियरिटी ज्यादा हो या कम हो,
अफेक्टीज ज्यादा हो या कम हो, जियोग्राफिकल एरियाज जो है लार्ज एरिया में स्प्रेड हो रही है या कम एरिया में, वो इनसे फ्लक्चुएशन आती हो, वो कब कब आए, एवरी 7 to 10 ईयर, जल्दी में ना आए ना ही इससे लेट आए। तो ऐसी किस्म के रेगुलर अकरिंग पैटर्न 7 ईयर के बाद, फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड हुआ इस साल, ज्यादा लोगों में फैली, फिर अगले 7-8 साल के बाद हुई तो कम लोगों में, फिर अगले साल जो है वो ज्यादा लोगों में स्प्रेड हुआ। तो इस किस्म की रेगुलर जो है पैटर्न हो उसका, या जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन होती है, इन्फ्लुएंजा का जो स्प्रेड हुआ वो सर्दियों में हुआ, दूसरा स्प्रेड जो है 7-8 सालों के बाद गर्मियों में हुआ, तो उस चीज का भी फ्लक्चुएशन पे इम्पेक्ट हो, मगर पैटर्न रेगुलर हो, तो इसको कहेंगे साइक्लिक ट्रेंड। फिर होता है सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है, डिजीज की फ्रीक्वेंसी में चेंज आए बहुत सालों के बाद, फॉर एग्जाम्पल 15-20 सालों के बाद आए, या फिर किसी डिजीज की जो स्प्रेड हो वो कभी कभार आता हो, उसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज कभी कभार, रेगुलर ना हो कि इस साल इतना हुआ फिर अगले बार फिर कम, फिर अगले बार वो पुराने जितना, रेगुलरिटी ना हो। तो इस कंडीशन को, इस स्प्रेड को आप क्या कहेंगे, सेक्युलर ट्रेंड। द चेंज अकरिंग इन डिजीज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में आपको क्या क्या मैंने बताया, डिजीज की सिवियरिटी, अफेक्टीज, एरिया, तो उसमें जो है वो चेंज आए ओवर मेनी ईयर, नो स्पेसिफिक, ना नॉट रेगुलरिटी, रेगुलर भी ना हो वो, तो इस किस्म के ट्रेंड को कहेंगे सेक्युलर ट्रेंड। उसके बाद है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड जो है टेम्पोरल इंटरप्शन ऑफ जनरल ट्रेंड ऑफ अ सेक्युलर पैटर्न, सेक्युलर हो, साइक्लिक हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो है हो, उसमें क्या होता है, एक पैटर्न जो होता है अपने पीरियड से, भाई इस डिजीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेड है वो 1 महीने तक है, ये जो है डिजीज का जो फैलाव होता है एवरी 6 मंथ होता है, एवरी 4 मंथ होता है, उसमें जो सिवियरिटी होती है वो नॉर्मल होते हैं, मीन्स माइल्ड किस्म की डिजीज का स्प्रेड होता है, इतना खतरनाक नहीं होता, पीरियडिक ट्रेंड। और ये टेम्पररी जो है ट्रेंड भी होता है, थोड़े से थोड़े पीरियड तक, शॉर्ट टर्म तक, 8 दिन 5 दिन थोड़ा सा चला फिर खत्म हो गया, पीरियडिक ट्रेंड इसे कहेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है यूजुअली अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स आर इवेंट्स, अचानक से स्प्रेड हुआ खत्म हो गया, अनएक्सपेक्टेड होता है कि ये अचानक इतना स्प्रेड होगा, इतना नुकसान होगा, मगर इस नुकसान वो हो जाता है, इसका अंदाजा भी नहीं होता। तो ऐसे किस्म का अगर कोई स्प्रेड होता है डिजीज का, फ्लक्चुएशन होती है, तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड। तो इन ट्रेंड पे जो है क्वेश्चन 2 बार जो है रिपीट हुआ है, तो आप जो है इसको, उसके अलावा पैंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक पे भी क्वेश्चन, स्पोरोडिक, वायरोलेंस, इस पे हम डिस्कस कर भी आए हैं, पैथोजेनिसिटी, वायरोलेंस और इन पे वेक्टर, इन पे हमारी बात कुछ जो है डिस्कशन की भी है, तो एक बार और हम समझ लेते हैं। एपिडेमिक, पेंडेमिक, एंडेमिक। एपिडेमिक जो है वो क्विक एंड वाइड स्प्रेड हो किसी कम्युनिकेबल डिजीज का, बट इन शॉर्ट टर्म पीरियड इन स्पेसिफिक एरिया, महदूद आबादी में किसी भी डिजीज का
थोड़े से टाइम के लिए किसी डिजीज का स्प्रेड हो तो, और ये क्विक होता है, अचानक से कोई डिजीज किसी एरिया में फैली, फॉर एग्जांपल अब तो मीजल तो ओवरऑल सिंध में स्प्रेड हो गई है, फॉर एग्जांपल मीजल का के पेशेंट किसी टाउन, किसी जो है स्ट्रीट में, किसी एरिया में फैल जाए, और वो सिर्फ उसी एरिया में हो, और उसका जो फैलाव हो फिर जल्दी में उनको ट्रीट किया जाए और ज्यादा तक स्प्रेड ना हो, तो ऐसे किस्म के डिजीज को कहेंगे एपिडेमिक डिजीज। पांडेमिक मैंने बताया था, पान मीन्स ऑल, ग्रीक वर्ड है, पांडेमिक मीन्स ग्रीक वर्ड, पान मीन्स ऑल, डेमिक मीन्स पॉपुलेशन। जहां भी डेमिक है, एपिडेमिक, एंडेमिक, तो डेमिक डेमोग्राफी से निकला हुआ वर्ड है, डेम मीन्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या, मैंने क्या बताया पॉपुलेशन के लिए, कि उसी कम्युनिटी के या और कम्युनिटी के लोग या कोई लिविंग बींग्स वो हो, तो नंबर ऑफ दी दैट persons or living beings are known as population. तो pandemic means spread, quick spread of any disease and over the large area, either worldwide और ऐसे कहें आप कंट्री वाइज भी, दो तीन कंट्रीज में अगर कोई डिजीज स्प्रेड होती है, दैट मीन्स वो भी पैंडेमिक है, क्योंकि वो लार्जर एरिया में, स्पेनिश फ्लू है, कोविड है, चिकनगुनिया है, जीका वायरस का स्प्रेड हुआ था, तो ये पैंडेमिक लार्जर एरिया में। और इंडेमिक, इंडेमिक जो होते हैं वो ग्रेटर या लेसर डिग्री में कोई भी डिजीज कांस्टेंट रहे पर्टिकुलर लोकेशन में, तो उसे क्या कहेंगे, एंडेमिक। अ डिजीज दैट कांस्टेंटली प्रेजेंट, खत्म ना हो। डायरिया के पेशेंट हमारे पास होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि डायरिया का स्प्रेड होता है फिर डायरिया के पेशेंट ही नहीं होते। तो डायरिया तो, मलेरिया के पेशेंट हमारे पास होते रहते हैं, मलेरिया के पेशेंट ऐसा नहीं कि किसी मखसूस सीजन में, हाँ ये होता है कि मखसूस ट्रेंड चेंज होता है, मलेरिया का ट्रेंड चेंज होता है कि गर्मियों की सीजन होती है तो जो है ज्यादा होते हैं मलेरिया के पेशेंट, या फिर टाइफाइड के जो पेशेंट हैं वो ज्यादा होते हैं, मगर कुछ सीजन्स में इनके पेशेंट जो हैं कम होते हैं, तो वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, मगर डिजीज की अवेलेबिलिटी कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन को फिर उसका ज्यादा हो स्प्रेड या कम हो, तो इस कंडीशन को, इस स्प्रेड को क्या कहेंगे, एंडेमिक। स्पोरेडिक, कोई भी डिजीज वो, उसके जो पेशेंट पहले होते रहते हैं किसी एरिया में, मगर ऐसा हो कि उसके पेशेंट ना हो और अचानक से कोई केस निकले, तो ऐसे स्प्रेड को क्या कहेंगे, स्पोरोडिक डिजीज या स्प्रेड। स्पोरोडिक के क्या हुआ, डिजीज का है जो केस है वो टाइम टू टाइम उसके ओकेशनल आउटब्रेक हो, फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 महीने तक कोई पेशेंट नहीं मिला पोलियो का, मगर अचानक से फिर पता चला कि दादू से, सेवन से, कहीं से सखर से कोई पेशेंट मिले हैं एक दो, तो ये ओकेशनल आउटब्रेक हमें मिले, रेगुलर रेगुलर पेशेंट नहीं मिलती, हर महीने में हमें पेशेंट नहीं मिल रहे, मगर 2 3 महीने के बाद हमें फिर पेशेंट मिल रहे हैं, तो ऐसे किस्म के स्प्रेड को, और ज्यादा तक पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि 100 200 500 लोग आपको उसी एरिया में मिल जाएं पोलियो के, नहीं। वैसे पोलियो हमारे पास जो एक मिथ के साथ जो जिस पे काम चल रहा है उसको कहते हैं जो पैरालाइज हो, मगर मैंने एक लेक्चर में बताया था कि पोलियो के 90% जो केसेस हैं, 95% केसेस हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई भी निशानी ही नहीं होती, इवन दो फीवर भी नहीं होता, फीवर डायरिया कोई कुछ भी नहीं होता, मगर अगर उसकी रिपोर्ट करवाएं तो वो पॉजिटिव आ सकते हैं, पॉजिटिव होते हैं मगर साइन सिम्टम नहीं होता 90 to 95% केसेस में। फिर हमारे पास 5% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें माइनर फीवर होता है, डायरिया होती है, वोमिटिंग होती है, पैरालाइजेशन नहीं होती। ओनली 1% पॉपुलेशन में पैरालाइजेशन होती है। 1% केस मीन्स 100 में से अगर पॉजिटिव लोग आए 100, तो उसमें एक बंदा होगा जिसको
पोलियो में पैरालाइजेशन होगी, बाकी में नहीं होती। उसके बाद वायरोलेंस से द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ इन्फेक्टिव एजेंट, ये हम पढ़ के भी आए थे कि पावर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू मेक इल द पर्सन इज नोन एज वायरोलेंस। और पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज। पैथोजेनिसिटी द कैपेबिलिटी, अहलियत, क्योंकि हम पढ़ के आए कि ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स, only few microorganisms are pathogen. Pathogen means a disease causing microorganism. Micro means small, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रो, स्मॉल, स्कोप, विजुलाइजर, एक इंस्ट्रूमेंट जिससे बारीक ऑर्गेनिज्म को हम देख सकें। ठीक है, तो पैथोजेनेसिटी मीन्स कैपेबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज, एंड वायरुलेंस मीन्स पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म और पैथोजन और डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी मीन्स किस शिद्दत से बीमारी काज कर सकता है, तो इसको कहेंगे वायरुलेंस। वेक्टर और कैरियर में मैं डिफरेंस बता के आया था कि कैरियर खुद भी डिजीज का जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, उसको डिजीज हो सकती है कैरियर को, मगर वेक्टर को खुद को डिजीज नहीं हो सकती। द टर्म वेक्टर insects and animal that transmit the disease by their biter are contaminated। कंटामिनेट हो या बाइट करें, जैसे मॉस्किटो है वो जो है बाइट करते हैं, रेबीज है बाइट करता है, तो ये वेक्टर है। तो ऐसे होता है कुछ फुमेटीज, ऐसा पैथोजन की ट्रेवलिंग कपड़ों में, चीजों में, शॉपर्स में, किसी भी चीज से एक जगह से पैथोजन दूसरी जगह तक आ जाए तो ये वो चीज जिसपे वो आया वो उसकी वेक्टर है और फिर वो डिजीज काज करता है। अगर कोई ऐसा जो पैथोजन वो लिविंग बीइंग में हो और वो उनको खुद को भी डिजीज काज कर सकता हो तो वो उसका कैरियर होगा। वेक्टर बॉर्नी डिजीजेस जो थी ऑलमोस्ट, जो जूनोटिक डिजीजेस हमने पढ़ी वो वही वेक्टर बॉर्नी डिजीजेस होती हैं, मतलब उनका कोई ना कोई लेकर आने वाला वेहिकल होता है। तो मैंने एक लिस्ट आपको पढ़ाई थी और वो आपको लेक्चर नोट्स भी दिए थे, तो उनको देख लेना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द वेक्टर बॉर्नी डिजीज। ऐसा हो कि उसमें दो तीन हो जो वेक्टर बार्नी हो और एक हो जो वेक्टर बार्नी ना हो, तो सिर्फ एक दो वेक्टर बार्नी को नहीं, जो जितनी भी 8-10 मैंने ज्यादा मोर कॉमन जो थी वो आपको पढ़ाई है, तो उनको अच्छे से याद कर लेना। क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग आर दी वेक्टर बॉर्नी डिजीज एक्सेप्ट, सारी वेक्टर बॉर्नी डिजीज है मगर एक नहीं है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर जो है सॉल्व करना है। वैक्सीन, वैक्सीन हमें पता है ऐसा सस्पेंशन, ऐसा जो है मटेरियल जो हमें बीमारियों से बचाए। मीन्स वैक्सीन कब लगती है, डिजीज होने से पहले लगती है। और उसमें हम देख के आए थे कि कुछ वैक्सीन जो होती हैं वो लाइव होती हैं, कुछ एटेन्यूएटेड होती हैं, कुछ वैक्सीन कांजुगेटेड होती हैं, कुछ टॉक्साइड होती हैं, कुछ किल्ड होती हैं। तो इससे पहले देखते हैं इन एक्टिवेटेड लाइव वैक्सीन, जिसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन मगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया था। हमारे पास हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन होती है प्रिवेंशन के लिए, ए की नहीं होती, मगर डब्ल्यूएचओ ने इसकी भी बना ली है। तो हेपेटाइटिस ए की जो वैक्सीन और बी की वैक्सीन होती है, बाकी हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन नहीं होती। तो ये इनएक्टिवेटेड लाइव वैक्सीन होती है हेपेटाइटिस से। लाइव एटेन्यूएटेड जो थोड़े से मरे हुए वीकेंड किए हुए उसमें पैथोजन होते हैं, मीजल, मम्प्स, रुबेला, रोटा वायरस, स्मॉल पोक्स, चिकन पोक्स, येलो फीवर, ये कौन सी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड वीकेंड जो है होती है। कांजुगेटेड, कांजुगेटेड जो है वो प्रोटीन, शुगर और पैथोजन की कैप्सिड, उनकी लेयर्स, उनको मिला के जो है वो बनाते हैं। तो जैसे पर्ट्यूसिस की है, इन्फ्लुएंजा, एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हिब जिसे कहते हैं HIV, और उसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की HPV। टॉक्साइड वैक्सीन,
डिप्थेरिया और टेटनस की, ये दोनों बैक्टीरिया हैं भी टॉक्साइड टॉक्सिन जो है रिलीज करते हैं बॉडी में। उसके अलावा हमारा ये क्लास जो है खत्म होने वाला है, तो हम 10-15 मिनट का जितना भी बाकी लेक्चर है हम उस पे जो है नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आप 5 मिनट तक वेट करना, ये जब सेव हो जाए तो हम उसके बाद जो है इसकी रिकॉर्डिंग्स, और ये सेव सेव होने में 5 मिनट लगते हैं।